यूक्रेन को कोरिया बनाएंगे पुतिन। कोरिया की तरह यूक्रेन के 2 टुकड़े करेंगे पुतिन। क्या पूरब और पश्चिम में बढ़ जाएगा यूक्रेन? पुतिन के सीक्रेट यूक्रेन प्लान का बड़ा खुलासा। जंग के 32वें दिन बीत चुके हैं। आज 33वां दिन है। अभी भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से कई गुना ताकतवर रूस चाह ले तो कीव में उसका घुसना नामुमकिन नहीं है। फिर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जंग को लंबा खींचने के पीछे रूस की नीयत क्या है? यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव के दावे ने रूसी रणनीति से पर्दा उठाने का काम किया है। बुडानोव के मुताबिक रूस की असली मंशा यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटने की है। बुडानोव ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लग गया है कि वो पूरे यूक्रेन को तो निगल नहीं सकते, इसलिए वो कोरिया की तर्ज पर यूक्रेन को संभवतः विभाजित करने का प्रयास करेंगे। बुडानोव के इस बयान के बाद एक बार फिर यूक्रेन के विभाजन पर बहस शुरू हो गई है। रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था 8 साल पहले भी इस तरह की चर्चा जोर पकड़ी थी कि क्या यूक्रेन का विभाजन मुमकिन है। अगर पुतिन वास्तव में यूक्रेन को उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरफ बांट देना चाहते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि ये किस तरह का विभाजन होगा। यूक्रेन का कौन सा ओब्लास्ट किधर जाएगा, फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन नस्ल, भाषा और विरासत के आधार पर माना जा रहा है कि ये विभाजन पूरब और पश्चिम यूक्रेन के बीच हो सकता है। कट्टर यूक्रेनी मूल के लोगों को मिलाकर पश्चिमी यूक्रेन बन सकता है, जिसमें राजधानी कीव समेत कई ओब्लास्ट यानी प्रांत होंगे, जबकि रूसी प्रभुत्व वाला हिस्सा पूर्वी यूक्रेन हो सकता है, जिसमें खार्किव, खेरसन, डोनेट्स्क, लुहांस्क जैसे क्षेत्र हो सकते हैं। बहरहाल ये अभी सिर्फ एक ख्याली पुलाव की तरह है, क्योंकि जंग के 33वें दिन भी अभी पुतिन यूक्रेन की किस्मत का फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। उनके सामने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं और उन्हें अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल है। किरिलो बुडानोव ने रूसी रणनीति को लेकर कुछ और भी आशंकाएं जाहिर की हैं। बुडानोव के मुताबिक रूस अपने कब्जे वाले क्षेत्र को एक अर्ध राज्य संरचना में तब्दील करने का प्रयास कर सकता है। बाद में इसे वो आजाद यूक्रेन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। हालांकि बुडानोव का कहना है कि अगर रूस ने ऐसा करने की गलती की तो यूक्रेन का प्रतिरोध गोरिल्ला युद्ध में विकसित होगा और रूस के प्रयासों को पटरी से उतार देगा। पिछले 32 दिनों में यूक्रेनी जनता ने दिखा दिया है कि वो किस हद तक रूसी सेना का प्रतिरोध कर सकते हैं। शहर से शहर ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब यूक्रेन के लोग रूसी टैंक के सामने खड़े हो गए और रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर गए। हालांकि ज़ेलेंस्की खुद मान चुके हैं कि यूक्रेन से रूस को पूरी तरह हटाना मुश्किल है। Найбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому, просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. सवाल उठता है कि रूस के हाथ 32 दिनों में क्या लगा। इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। कीव के 2 या 3 शहरों पर उसका आंशिक तौर पर कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अभी भी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई है। हम रात भर चलते हुए कीव पहुंचे हैं और लगातार यहां बमबारी भी हो रही है और बमबारी की आवाजें आ भी रही हैं। ये कीव के जो आउटस्कर्ट्स का इलाका है, जो गांव का इलाका है, उन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले लोग शहर छोड़ छोड़ के गांवों में जा रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि गांव सुरक्षित रहेंगे और यही कहा भी जा रहा था कि केवल शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि कीव के आसपास के गांव भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर सैन्य तैनाती काफी बड़ी संख्या में है। गांव से ही डिफेंड किया जा रहा है जितने भी रास्ते कीव में आ रहे हैं। इसीलिए रूस की सेना अब कीव के इन गांवों को भी निशाना बना रही है। कल रात भर काफी फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, रुक रुक के धमाकों की आवाज सुनाई देती रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर चुका है। इसके तहत उसने यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। रूस का अगला लक्ष्य डोनबास इलाके को पूरी आजादी दिलाना है। ये और बात है कि अपने इस तथाकथित ऑपरेशन की कीमत रूस ने
1351 सैनिकों की जान से चुकाई है। कीव से राजेश पवार और लवित से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।